हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजी सेट से रिलेटेड रियल एनालिसिस, जिसमें हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके सीजी सेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी आप एग्जाम प्रिफर कर रहे हो मैथमेटिक्स का, उसमें बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं डेफिनेशन से थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप पूरा वीडियो आप देखेंगे और आपको समझ में जरूर आएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप एक वीडियो इसको देख कर जाओगे तो आराम से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आपके सीरीज सेट के एग्जाम में जो होने वाला है उसमें आएंगे। तो चलो आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता क्या है। हम कोशिश करेंगे सारे लेक्चर्स को कवर करें जो हमारे रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर्स है जिसमें मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहा हूं। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस सीरीज और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मीट्रिक स्पेस, सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके कवर करने वाला हूं। तो आप बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए, जो हमने यहाँ रिजल्ट वगैरह लिखूंगा या जो लिखा हुआ है जो सॉल्व करूंगा, तो आपको हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन करके वहां से पीपीटी को आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती क्या है। अगर आपने इसको बीएससी एमएससी वगैरह में पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस क्या होती है, तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पास मैंने डेफिनेशंस लिखी है, तो आप इसको रीड आउट कर लो कि फंक्शंस लेट एफ ऑफ ए टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ ए टू आर। एक फंक्शन है आपके पास ए से आर पर, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एनी पॉइंट 2 points x1 and x2 f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 minus x2 is less than delta। मतलब कहने का मतलब ये बोल क्या रहा है, ये जो बोल रहा है डेफिनेशन जो हमारी बोल रही है इसमें से, वो आपको ये बता रही है कि अगर एक मिनट, अगर हम क्या करें, हमको देखना है f ऑफ ए, कोई ए सबसेट R से R पर कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं दो पॉइंट को उठाता हूं x1 एंड x2 बिलोंग टू A, तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 अगर लेस देन एप्सिलॉन है, वेन एवर x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x1 minus x2 f of x1 minus f of x2 is less than epsilon, x1 minus x2 is less than delta। यही आपकी डेफिनेशन है कि अगर f of x1 यानी दो पॉइंट हम अगर डोमेन से उठाते हैं, डोमेन हमारा यहाँ क्या है, a से, अगर f of x1 minus f of x2 का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि x1 minus x2 is less than delta है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हम इस डेफिनेशंस को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, कुछ इसमें नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप फर्स्ट नोट पॉइंट को देखो, अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। जो कंटिन्यूटी पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो उसके पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली बात कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, ग्लोबल प्रॉपर्टी है। जबकि ग्लोबल प्रॉपर्टी मतलब पूरे डोमेन की प्रॉपर्टी है, जबकि कंटिन्यूटी जो है हमारी वो क्या है, लोकल प्रॉपर्टी है। लोकल मतलब एट अ पॉइंट, यानी ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी। वेन एवर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट वाले में यही लिखा हुआ नोट में। सेकेंड नोट अगर आप देखोगे नोट ध्यान से, सेकेंड नोट को जब आप ऑब्जर्व करने जाओगे, इन ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा इज डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन नॉट अ पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें,
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो डेल्टा है, जो हम ये डेल्टा लेते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो हमारा डेल्टा निकल के आता है वो किस पे डिपेंड्स करता है? ओनली एप्सिलॉन पे, नॉट अ पॉइंट। केवल और केवल इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। जो ये हम पॉइंट ले रहे हैं x1 और x2, इन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी जो पॉइंट्स है x1 और x2 ये फ्री फ्रॉम क्या होने वाले हैं, सॉरी, जो हमारा यहाँ डेल्टा है वो फ्री फ्रॉम क्या होने वाला है? पॉइंट x1 एंड x2। यानी डेल्टा जो पॉइंट पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो फंक्शंस क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाएगा। अगर पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस मैंने लिया था, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार मैं x को r से लेता हूं, ठीक, एक बार डोमेन को x बिलोंग टू क्या लेता हूं? r, ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसी में लेता हूं मैं, इसी सेम को, पहले इसको देख लेते हैं फिर सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें से देखोगे तो डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, क्या होगा? मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग कर रहा है a से, एक कोई वही फंक्शन ले लो a से, तो f ऑफ x1 ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 क्या होगा? यहां से जब अप्लाई करोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होगा। यहां से क्या आएगा? x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, ठीक। अब अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 का मॉड और x1 माइनस x2 का मॉड। जब ये डेफिनेशंस आप अप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास निकल के आएगा इस वाले में कि x1 माइनस x2, बट डेफिनेशन जब अप्लाई करोगे x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा होगा। ये x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा होगा, तो दिस इंप्लाइज हमारा क्या आ जाएगा? f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड जो आएगा लेस देन डेल्टा x1 प्लस x2, ये आएगा। अब x1 और x2 हमारे r से हैं, x बिलोंग टू r लिखा हूं, तो x1 और x2 अगर r से हैं, ये x1 x2 अगर मैं r से लूंगा, इस r से सिलेक्ट करूंगा, तो जो एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन को जो मैं सेलेक्ट करूंगा यहां पास क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, डेल्टा है। अब हमें एप्सिलॉन अगर सेलेक्ट करूंगा इसमें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा अपॉन, नहीं, 1 अपॉन मॉड x1 प्लस x2 इज इनटू डेल्टा। ये लूंगा, अगर ये वैल्यू रखूंगा यहां पास, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू रखूंगा यहां, डेल्टा इज इक्वल टू, एक मिनट, तो डेल्टा इज इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा? एप्सिलॉन अपॉन x1 प्लस x2। ध्यान से देखो, तभी तो अगर डेल्टा को मैं ये सेलेक्ट करूंगा यहां पास x1 प्लस x2, यहां देखो ध्यान से, जब ये रखूंगा तो क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन x1 प्लस x2 मॉड x1 प्लस x2 आएगा। अब जब ये कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। बट यहां आपने क्या देखा? बट हियर हमने क्या लिखा था? डेफिनेशंस को एक बार देखो, एक बार डेफिनेशंस देखोगे, एप्सिलॉन इट डिपेंड्स ऑन, सॉरी, डेल्टा इज डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन नॉट अ पॉइंट। अब आप इधर देखोगे ओनली एप्सिलॉन बोल रहा है, नॉट अ पॉइंट, तो यहां देख रहे हो हियर डेल्टा, एक मिनट, ठीक, हियर डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है? एप्सिलॉन अपॉन x1 प्लस x2, और x1 और x2 बिकॉज r से आ रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर गया? डिपेंड्स अ पॉइंट पर डिपेंड कर गया, तो हेंस f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी इन r, ये r में यूसी नहीं है। ऐसे हम डेफिनेशंस का यूज करते हैं, ठीक।
ऐसे हम डेफिनेशंस का यूज करते हैं। अगर मैंने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें से ये मैं बोल सकता हूं, अगर डेल्टा पॉइंट्स पे डिपेंड कर गया तो फिर यूसी नहीं होगा। ठीक, ओनली किस पे डिपेंड करना चाहिए? ओनली डेल्टा डिपेंड्स ओनली एप्सिलॉन। डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? केवल एप्सिलॉन पे। और कंटिन्यूटी में क्या होता है? डेल्टा हमारा क्या होता है? डिपेंड्स कर जाता है एप्सिलॉन एज वेल एज पॉइंट्स। एट अ पॉइंट बोल रहा है ना, तो डेल्टा डिपेंड्स एप्सिलॉन एंड पॉइंट, दोनों पे डिपेंड करता है कंटिन्यूटी में। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में डिफरेंस समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अगर ग्लोबल है और लोकल है, अगर कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक, अब मान लो सेम एग्जांपल्स, जो मैंने सेम एग्जांपल लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ध्यान से देखना। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x बिलोंग टू r लिया तो एफ ऑफ x इज नॉट यूसी आया। हमने अभी देखा है बाय डेफिनेशंस, डेफिनेशन से मैंने प्रूफ किया है। अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडरेट कर दूं, एग्जांपल 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग कर रहा है, मान लो 0 to 4 ले लेता हूं। कोई भी क्लोज्ड या ओपन इंटरवल लो जो हमारी फाइनाइट लेंथ की हो, कोई भी क्लोज्ड या ओपन। अब आप इसमें डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, डेफिनेशन अप्लाई करो। थोड़ा थोड़ा ये आना चाहिए ना, बेसिक है, थोड़ा थोड़ा इसको करना जरूरी है। एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का मॉड इज इक्वल टू क्या आएगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहां फिर से वही मैं जल्दी लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी हमने किया है x1 माइनस x2। और ऑब्वियस सी बात आपको पता है कि ये लेस देन डेल्टा होगा। डेल्टा x1 प्लस x2, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। x1 और x2 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0-4 से, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4 की। 4 x1 प्लस x2 निकालूंगा, अगर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 मीन्स कितना आ जाएगा? 8। क्योंकि इस इंटरवल में x1 और x2 की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे मिलेगी? 4 पर। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन डेल्टा इंटू x1 प्लस x2 वैल्यू कितनी आई? 8। तो अब डेल्टा इज इक्वल टू मैं कितना ले सकता हूं? एप्सिलॉन अपॉन 8। वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 8। तब यहां से आप देख रहे हो कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन, डेल्टा की वैल्यू क्या सेलेक्ट किए हम? डेल्टा की वैल्यू सेलेक्ट किए हैं एप्सिलॉन अपॉन 8। एप्सिलॉन अपॉन 8 इंटू 8 से 8 कट गया, तो यही तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो क्लियरली आपको यहां से मालूम चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूसी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 4। बट आर में यूसी नहीं है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आर में यूसी नहीं है, बट क्लोज इंटरवल 0-4 में यूसी हो जाएगा। कोई भी फाइनाइट इंटरवल a, b लोगे तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूसी हो जाएगा। तो नोट पॉइंट आप यहां से ये डाल के लिख सकते हो, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं, याद रहेगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज यूसी ऑन a, b। कोई भी इंटरवल ले लो a, b, चाहे ओपन हो या फिर क्या हो? क्लोज्ड हो, बट नॉट इन आर, जबकि आर में यूसी नहीं है। तो पहला आपके पास एक डेफिनेशन से हमने कैसे प्रूफ किया देख लिया आपने। अब हम कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट से सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो कुछ हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। यही हमारा कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेफिनेशंस थी। यहां से हमने देखा है रिजल्ट नंबर 1 कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। फिर इसका कन्वर्स क्या बनेगा? इसका कन्वर्स बन जाएगा नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है
तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर इसको प्रूफ देखना है तो मैंने जो डेफिनेशन से लिखी है कि f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, x1 की जगह आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पास a x ले लो और x2 की जगह एक पॉइंट ले लो a बिलोंग टू a, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये डेफिनेशन किसकी होती है, कंटिन्यूअस की तो होती है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूअस डजंट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। फर्स्ट सेकंड में देखो, लेट, ध्यान से देखना, सेकंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आप इसको ध्यान से देखो। अगर डी क्वेश्चंस देखोगे ना आप, रिजल्ट अगर कर लिए, क्वेश्चंस देखोगे बहुत इजीली हो जाने वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। रिजल्ट क्या है, लेट डी इज सबसेट टू आर, डी अगर कोई सबसेट है आर का, एफ ऑफ डी टू आर एक फंक्शन है, वी फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, एफ हमारा कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ। क्या बोल रहा है, अगर हम कोई भी दो सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं, ये डिस्कार्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी का ऑप्शन अगर आपको डिस्कार्ड करना है, ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, तो ये वाला अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। आप इस अप्रोच से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, अगर मैं डोमेन से कोई भी दो सीक्वेंस उठाता हूं, an और bn मैंने डोमेन से उठाया, बिलोंग टू d, अगर an माइनस bn का डिफरेंस 10 टू इंफिनिटी है, सॉरी 0 है, एज ए n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे जैसे n को इनफाइनाइट की तरफ भेजूंगा, an माइनस bn का डिफरेंस अगर 0 की तरफ जा रहा है, f ऑफ an माइनस f ऑफ bn भी किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। तो देखो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, दूसरा रिजल्ट का है ना, मैं बोला कि अगर आपके पास एक फंक्शन है d टू r, d सबसेट है r का, और आप ये बोल रहे हो कि f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो आप फॉर ऑल an एंड bn उठाओ d से, अगर an माइनस bn का डिफरेंस टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ an माइनस f ऑफ bn किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। ये तो हमारा, ये तो ठीक है, हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट इसका जो कन्वर्स है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक मिनट, ठीक, जैसे मान लो, हमें एग्जांपल समझना, इसका कैसे यूज करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, इस रिजल्ट का यूज कैसे करना है। जैसे हमें दिखाना है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिया और ले लिया हूं इंटरवल ऑन 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट एक इंटरवल ले लिया, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, is it यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, पूछ रहा है क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, इज इट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब आप क्या करोगे, इस रिजल्ट का कैसे अप्लाई कर सकते हो, अब हम क्या करते हैं, वी चूज, कोई भी सीक्वेंस लो, वी चूज an की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 अपॉन n, ठीक, और एक vn लेना पड़ेगा, vn लेना पड़ेगा, तो vn को आप ले लो, vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n, सेलेक्ट कर लिया मैं। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, ध्यान समझना, मॉड लो, an माइनस bn करो, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एलसीएम, 2n, 2 माइनस 1, 1 अपॉन n, सॉरी 1 अपॉन 2n, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, दिस इंप्लाइज मॉड an माइनस bn किधर जाएगा, 0 की तरफ। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ an निकालते हैं, f ऑफ, जब an निकालूंगा, f ऑफ 1 अपॉन n निकालूंगा, तो यहां से कितना आएगा, यहाँ x की जगह 1 अपॉन n रखोगे तो ऊपर चले जाएगा, n हो जाएगा, और f ऑफ bn निकालूंगा तो 1 अपॉन, f ऑफ 1 अपॉन 2n निकालूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर में चले जाएगा
2n हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको क्लियर पता चल गया होगा f ऑफ an माइनस f ऑफ bn जब करूंगा हमारे पास आएगा n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस मॉड n। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये वाला जो होगा मॉड f ऑफ an माइनस f ऑफ bn टेंडिंग टू कहां चले जाएगा, इनफाइनाइट। और किधर जाना चाहिए था, जीरो की तरफ। अब ये जीरो की तरफ तो नहीं जा रहा है ना, अगर जीरो की तरफ नहीं जा रहा है इसका मतलब f इज नॉट अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 टू इनफाइनाइट। फिर इसका मतलब है ये वाला फंक्शंस इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट यूसी, ये यूसी नहीं है। इस रिजल्ट का यूज हम इस तरीके से करते हैं, आप इसको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसको आप ट्राई करना। इस वाले में जो पहले वाला किया हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग टू r लेना और an और bn आपको सेलेक्ट करके देखना है, एक an और bn सेलेक्ट करना और देखना ये यूसी आता है कि नहीं। आपको an और bn ढूंढना पड़ेगा, r में ये भी यूसी नहीं आएगा, आपको एक सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी an और bn की जो जीरो की तरफ लेके नहीं जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। सेकंड का ये यूज है हमारा, ये हमारा सेकंड था। फिर आप आ जाओ थर्ड रिजल्ट की तरफ। थर्ड रिजल्ट, आप रिजल्ट अगर याद रखते हो ना, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं वहां एग्जाम हॉल में, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आप। अगर एफ ए बी एक ऐसा है कॉम्पैक्ट है, एक ऐसा है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, तो कौन सा इंटरवल बन गया, ये कॉम्पैक्ट बन गया। अगर कोई भी कॉम्पैक्ट इंटरवल में एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, कॉम्पैक्ट इंटरवल में एफ अगर कंटिन्यूअस है तो कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ कॉम्पैक्ट इंटरवल ए बी देन एफ इज यूसी ऑन इंटरवल ए बी। अगर ये कॉम्पैक्ट इंटरवल में कोई भी फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया, ध्यान सुनना, कॉम्पैक्ट इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया, कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आप थर्ड का रिजल्ट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट आप इंटरवल देखो, इंटरवल देखने के बाद देखो कॉम्पैक्ट तो नहीं है, आप सीधे उसको ऑप्शंस करेक्ट मार दो, अगर कॉम्पैक्ट है तो यूसी हो जाएगा। ठीक, और कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ध्यान रखना। अब यहां से कुछ और रिजल्ट है, देखो 4 नंबर, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ध्यान समझना, कोई भी फंक्शन अगर f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कॉची सीक्वेंस को कहां मैप करेगा, मैप्स एवरी कॉची सीक्वेंस टू कॉची सीक्वेंस, यानी कॉची सीक्वेंस को कॉची पे मैप करेगा। अगर आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज में, कॉची सीक्वेंस होती है जो रियल लाइन में, कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉची होती है। तो अगर कोई भी फंक्शन f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कॉची सीक्वेंस को कहां मैप करेगा, कॉची सीक्वेंस। कहने का मतलब अगर इफ f ऑफ d टू r कंटिन्यूअस है और xn अगर d में कॉची है तो f ऑफ xn इस क्या होगी, कॉची होगी इस r में। अगर xn कॉची है f ऑफ xn भी क्या होगा, कॉची होगा अंडर द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कॉची को कॉची पे मैप करेगा, फिर इसका मतलब कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंट होता है, तो कन्वर्जेंट को कन्वर्जेंट पे मैप करेगा। ठीक, और बाउंडेड को बाउंडेड पे। अगला रिजल्ट हमारा ये है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस मैप बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट। अगर मान लो अगर f i टू r कंटिन्यूअस है, i हमारा बाउंडेड है, तो दिस इंप्लाइज ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अगर यूसी है तो दी ये इंप्लाइज करेगा कि f ऑफ i भी हमारा क्या होगा, f ऑफ i इज बाउंडेड, यानी बाउंडेड सेट को कहां मैप करेगा, बाउंडेड सेट पे। कौन, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कॉची को कॉची पे, बाउंडेड को बाउंडेड पे, कन्वर्जेंट को कन्वर्जेंट पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर। ये हमारे स्टार्टिंग के 5 रिजल्ट। फिर इसके बाद ये आता है 6 नंबर का रिजल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे अपने वीडियो में डिस्कस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 6 नंबर का। ये क्या होगा, आप देखो f ऑफ ए बी ऐसा इंटरवल दिया है r पर, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, f इज यूसी कब होगा, a पे राइट लिमिट निकाल लो,
लिमिट x टेंडिंग टू ए पे लिमिट निकालो, बी पे लिमिट लगा लो, दोनों लिमिट कैसे होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइटली। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो एफ यू सी नहीं होगा उस इंटरवल में, ठीक है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमारा फाइनाइट इंटरवल है ए बी से आर पर, हम ए और बी पर लिमिट को देख चेक कर लें, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फिर से वही रिजल्ट आ गया, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट सेट देन एफ इज यूसी। अगर एफ कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस होगा तो एफ यूसी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 8 नंबर का, ठीक। आप जब क्वेश्चंस देखोगे उनमें ये सब रिजल्ट अप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधे। ये क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है आई में, आई हमारा बाउंडेड भी हो सकता है या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। ध्यान रखना एफ का डेरिवेटिव जो है, एफ का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन है एफ, उसका डेरिवेटिव निकालो, अगर उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब ये बाउंडेड कैसे देखना है, देखना जो क्वेश्चंस करूंगा उसमें ध्यान से देखना। एफ इज डिफरेंशियल ऑन आई और एफ का डेरिवेटिव बाउंडेड है, सिर्फ डिफरेंशियल जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, एफ इज डिफरेंशियल एज वेल एज एफ का डेरिवेटिव क्या हो, बाउंडेड हो। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल है और साथ में उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो एफ क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, देन एफ इज यूसी ऑन आई, ठीक है। ये 8 नंबर का रिजल्ट था। 9 नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एफ अगर हमारा कंटिन्यूअस है एज वेल एज कंटिन्यूअस और पीरियोडिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है और क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर कोई भी कंटिन्यूअस और पीरियोडिक फंक्शन है एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक। याद रहेंगे रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से रिजल्ट है। पहली बात, ये फाइनाइट इंटरवल ए बी में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा, कॉम्पैक्ट सेट पर अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर कोई भी सेट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये मेन रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब कुछ ग्राफिकल अप्रोच लिख सकते हैं 10 में। ग्राफिकल अप्रोच क्या है हमारी, अगर कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो, एग्जाम में वैसे ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल होता है, बट अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो, इफ अ ग्राफ y एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो फंक्शन इज नेवर यूसी, फंक्शन कभी भी यूसी नहीं होगा। सेम चीज अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये ऑलवेज यूसी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने देखा होगा आर में, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया इसका मतलब है ये कभी भी यूसी नहीं होगा, यानी नॉट यूसी होगा। अगर ग्राफ बन पाता है ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट अगर एग्जाम में पूछते हैं तो इसलिए मैंने ग्राफिकल अप्रोच भी लिख दिया है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा ग्राफ आर बन गया तो कभी भी यूसी नहीं होगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गया तो ये यूसी हो जाएगा, यानी ऑलवेज यूसी होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो सम अदर रिजल्ट्स हैं हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और पहला, अगर एफ यूसी है जी यूसी है तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी क्या होगा, यूसी होगा। अल्फा बिलोंग टू आर, बीटा बिलोंग टू आर, कुछ भी होगा, मतलब सम ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज continuous. Sum of two uniformly continuous function is continuous, but product of two uniformly continuous function need not be UC, बट प्रोडक्ट दो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट यूसी नहीं होता। एग्जांपल मैंने दिया है कि एफ एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको एक्स ले लो, जी को भी एक्स ले लो। आर में एफ हमारा देखोगे, ध्यान से देखना, इसके लिए एग्जांपल देते हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स लेता हूं, एक्स बिलोंग टू आर है, तो देखो मैं डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं, इसमें डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन जब करूंगा मैं इसका, तो ध्यान से देखोगे एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये क्या है, बाउंडेड है। एफ डैश एक्स क्या हो गया, बाउंडेड हो गया।
ठीक, तो हेंस f of x is UC, f of x is UC इन R, यानी f of x इज इक्वल टू x क्या होगा, UC होगा R में। सिमिलर वे में अगर आप gx इज इक्वल टू x ले लेते हो, ये भी UC हो जाएगा, लेकिन जैसे इनका प्रोडक्ट करते हो, मतलब fx इंटू gx करोगे, fx इंटू gx क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और आपने अभी देख के रखा है fx इज इक्वल टू f इंटू जी एक्स स्क्वायर, R में UC नहीं होता, तो प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट UC। देखो डेरिवेटिव को मैंने कैसे यूज किया, ध्यान रख लो, ठीक। Similarly, f and g are UC, then composition is UC, यानी composition of two uniformly continuous function, f हमारा एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, g भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, FOG और GOF, यानी कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सेम लास्ट वाला हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, अगर f R से R में कंटिन्यूअस है और लिमिट x टेंडिंग टू fx, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको काम आएगा, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है। लिमिट x R में x टेंडिंग टू इंफिनिटी निकालो, माइनस इंफिनिटी निकालो, अगर बोथ एग्जिस्ट करती हैं फाइनाइटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्योंकि हमें फाइनाइट लेंथ में निकालने के लिए रिजल्ट था, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ पे निकालने के रिजल्ट नहीं था। मतलब आर में मैं लिमिट से डायरेक्ट चेक करूं, क्योंकि लिमिट निकालना हमें इजी है, लिमिट से डायरेक्ट चेक करूं तो अगर डायरेक्ट मिल जाएगा अच्छी बात है। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, आर में इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट निकाला और माइनस इंफिनिटी पे लिमिट निकाला आर में। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट, और कैसे, फाइनाइटली, देन एफ इज यूसी ऑन आर, तो एफ आर में क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। अगर नहीं करेंगी, बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्सली नहीं है। कन्वर्सली मतलब जैसे ये देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स है, तो क्या आएगा साइन का कॉस एक्स, तो एफ कॉस एक्स बाउंडेड होता है, एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 आएगा, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज यूसी हो गया इन आर, पूरे आर में यूसी है अगर एक्स हमारा आर से लेते हो, इससे बता दिए। और दूसरा ये बोल सकते हो ये कंटिन्यूअस है प्लस पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस पीरियोडिक इंप्लाइज यूसी होता है, यहां से भी यूसी हुआ। बट जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखो मैं जो रिजल्ट बताया उसमें से देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर मैं निकालता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू लिया हूं साइन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट करता हूं एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट करूंगा साइन एक्स करूंगा, ये क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फिर भी ये क्या है, बट दिस इज ए यूसी इन आर, ये यूसी आर में है, यही तो हमारा ये बोल रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी इन्फिनिटी पे भी और माइनस इन्फिनिटी पे भी, तो यूसी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं है इसका कन्वर्स ट्रू हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, कुछ चीजें यहां भी मैंने दे दी है, बता दिया है क्या क्या कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो लिप्सिस फंक्शंस आता है, इसमें से रिजल्ट है कि लिप्सिस फंक्शंस इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लिप्सिस फंक्शन होता क्या है पहले एक बार देख लो, उसी से रिलेटेड है, यहां भी पूछ लेता है, ऑप्शन बना देगा कि एवरी लिप्सिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस लिप्सिस फंक्शंस, बहुत सारे बनाएगा ऑप्शंस। तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो पहले देखो लिप्सिस फंक्शन होता क्या है। अगर हमारे पास, एक मिनट आप इसको तब तक रीड करिए, मैं आ रहा हूं। हाँ ठीक है, आपने रीड किया होगा कि लेट डी इज सबसेट ऑफ आर एफ ऑफ डी टू आर। अगर एफ डी से आर पर कोई एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन, एफ इज सेट टू बी लिप्सिस इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन के एक्स माइनस वाई। और जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एग्जाम्पल है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू डी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 0 2। जैसे फर्स्ट वाला देखो लिप्सिस है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालना है, लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x माइनस वाई आएगा। ठीक, x माइनस वाई, और डेफिनेशन से देखोगे x माइनस वाई क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ठीक,
ठीक है, तो यहाँ पास देखोगे आप लेस देन इज इक्वल टू, ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पास k होता था तो कुछ नहीं है, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ k की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, तो ये लिप्सिस है। और अब इसको अगर ऑब्जर्व करोगे ना, ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्या आएगा लिप्सिस में, मतलब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, इसको और क्या देख सकता हूं, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करता हूं, ठीक, ए एक्स माइनस वाई का मॉड को यहां लेके चला गया, लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा, और ये है क्या, ये डेरिवेटिव तो है एफ डैश एक्स। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, इंप्लाइज एफ इज यूसी। अगर f का डेरिवेटिव बाउंडेड है, ये f डैश एक्स होता है ना, डिफरेंशियलिटी एफ एक्स माइनस एफ वाई, बस इसमें क्या लेना है, लिमिट y टेंडिंग टू x या x टेंडिंग टू y ले लेना, ठीक। तो यहां से f डैश एक्स क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ गया। जैसे f डैश एक्स बाउंडेड है, f इज क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। तो यहाँ वही तो लिखा है, एवरी लिप्सिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर लिप्सिस है तो क्या होगा, यूसी होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्स में क्या ले लो, एफ ऑफ एक्स बराबर, कन्वर्स के लिए एग्जांपल ना, कन्वर्स के लिए यहां इसको लिख देता हूं, एक मिनट, अगले वाले पेज में कन्वर्स के लिए देखते हैं। कन्वर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या मैंने रिजल्ट पढ़ा कि f अगर LF लिख रहा हूं, लिप्सिस फंक्शन है, इंप्लाइज करेगा f इज यूसी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब आप ले लो f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स ले लो, और इंटरवल ले लो 0 से 4, कुछ भी ले लो। अब ये देखोगे f लिप्सिस है तो यूसी होगा, ये यूसी है, f ऑफ x इज यूसी। अब बोलोगे सर आप कैसे बोल दिए f ऑफ x इज, अरे भाई लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ 0 रखो, ये वाली लिमिट a और b वाला हो गया ना, तो ये निकालोगे तो रूट जीरो कितना आएगा, 0 एग्जिस्ट किया और फाइनाइट है, ठीक। दूसरा 4 पे निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 4, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 रूट 4, कितना आएगा 2, और ये कितना आ गया एग्जिस्ट, और कैसी है फाइनाइट। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई, 0 पे भी एग्जिस्ट कर गई, 4 पे एग्जिस्ट कर गया, हेंस f ऑफ x इज यूसी ऑन 0 to 4, बट f का डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और x हमारा कहां से आ रहा है 0 to 4 में। अब जैसे x के 0 के नेबरहुड में ले जाओगे, व्हेन x टेंडिंग टू 0, x 0 के नेबरहुड जाएगा तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश इज अनबाउंडेड, दिस इंप्लाइज f इज नॉट यूसी, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन यूसी, ये हमारा फंक्शन यूसी है, बट लिप्सिस फंक्शन नहीं है। तो अगर लिप्सिस है तो यूसी होगा, बट यूसी डजंट इंप्लाइज लिप्सिस फंक्शन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज वगैरह, ठीक। ये क्वेश्चन से आपको एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप इन सबको सॉल्व करो, आप जल्दी जल्दी बताओ किसमें कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, और आंसर बताओ कौन सा यूसी है या कौन सा नहीं है। मैं यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सोल्यूशन फर्स्ट, पहले देखो सबके लिए इंटरवल क्या दिया है, 0 1 दिया है, क्या दिया हुआ है 0 1। कौन सा वाला रिजल्ट यूज हो रहा है, रिजल्ट यूज हो रहा है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, पीछे डिस्कस भी कर चुका हूं, लिमिट अगर f हमारा a से b टू r है, अगर यूसी होना है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइटली, ठीक। एक ये रिजल्ट का आपको यूज करना है, लिखा हूं रिजल्ट, आप यहां देखो
पहले फर्स्ट वाले को उठाते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ई की पावर एक्स। इस पर जीरो पे लिमिट निकालो, वन आएगा, वन पे निकालोगे ई की पावर एक्स, ये भी क्या आएगा, ई की पावर वन। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज यूसी। इसका मतलब है कि ये वाला यूसी है, ई की पावर एक्स यूसी है। सेकेंड एक्स है तो ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, एक्स पे रखोगे जीरो, रखोगे जीरो आएगा, वन रखोगे वन आएगा, ये भी यूसी है, सेकेंड भी यूसी है और इसी वाले फार्मूले से हमारा बन जाएगा। अब आप थर्ड में आ जाओ, टेन पाई एक्स अपॉन टू, टेन पाई एक्स अपॉन टू। सेम थर्ड में बताऊं, यहां टेन पाई एक्स अपॉन टू है। चलो इस यहां पास थर्ड लिख दे रहा हूं, सेकेंड तो आप डायरेक्ट कर लोगे। थर्ड देखो, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, टेन पाई एक्स अपॉन टू। चलो लिमिट जीरो पे निकालते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन पाई एक्स अपॉन टू, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, ये तो एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्ट, और कैसी एग्जिस्ट की, फाइनाइटली। ठीक, अब आप क्या करो, जीरो पे हो गया, अब किस पे निकालना पड़ेगा, वन पे। तो वन पे निकालो, इसका क्या लिमिट आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, टेन पाई एक्स अपॉन टू। एक्स की जगह आप वन रखो, इसमें जब एक्स की जगह वन रखोगे ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इसका लिमिट का एग्जिस्टेंस फाइनाइटली नहीं हो रहा है, हेंस थर्ड इज नॉट यूसी, हेंस नॉट यूसी, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये वाला नहीं है। अब आप साइन एक्स को देख लो, होगा साइन एक्स क्यों होगा, हमने बार बार देखा है, साइन जीरो पे लिमिट निकालोगे जीरो आएगा, साइन वन पे लिमिट निकालोगे साइन वन आएगा। तो ये है वन अपॉन एक्स। देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ में लिमिट निकालोगे, एक्स टेंडिंग टू जीरो करोगे, वन अपॉन एक्स करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिफ्थ वाला भी हमारा यूसी नहीं है। साइन वन अपॉन एक्स बताओ, साइन वन अपॉन एक्स होगा क्या, बताओ, साइन वन अपॉन एक्स यूसी होगा क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा क्या, दो बार आ गया साइन वन अपॉन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन एक्स है, तो साइन वन अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, दो तीन क्वेश्चंस और बच रहे हैं। ठीक, जैसे ये सारे PYQs है ना, तो जैसे मैंने लिखा साइन वन अपॉन एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, ये यूसी होगा क्या बताओ, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इंटरवल क्या दिया है, जीरो टू वन, ये यूसी होगा क्या बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो। जब हम इसका लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन वन अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी जो लिमिट होगी वो ओसिलेट्स करेगी, ओसिलेट्स बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। पढ़ा होगा आपने कि साइन वन अपॉन एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये ओसिलेट्स करती है माइनस वन और प्लस वन के बीच में। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स इज नॉट यूसी इन इंटरवल 0,1। तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा यूसी नहीं है, ये यूसी नहीं है, ये भी यूसी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन लिखा गया। साइन एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स साइन वन अपॉन एक्स, तीन बचा है। साइन एक्स अपॉन एक्स में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। फिर से इंटरवल क्या दिया है, 0,1 दिया हुआ है, तो लिमिट निकालोगे एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट निकालने तो आता होगा, साइन जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट वन होती है। ठीक, कैसे निकालोगे, एल हॉपिटल रूल यूज कर देना, ऊपर का अगर मान लो निकालने नहीं आता
तो आप इसमें एल हॉपिटल रूल यूज करना, ऊपर का डिफरेंशिएशन करना और नीचे का डिफरेंशिएशन करना और लिमिट लगा देना जब तक 0.0 फॉर्म खत्म ना हो। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 करूंगा, कि साइन x अपॉन x है, ये आएगा साइन 1 अपॉन 1, और दोनों क्या कर रही हैं, बोथ एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, हेंस f ऑफ x इज UC। तो इसका मतलब है कि ये UC है, ये वाला UC है, ठीक, ये UC है। अब cos x अपॉन x, साइन 1 अपॉन x, ये दोनों आपको चेक करना है। cos x अपॉन x, cos x अपॉन x, और ये वाला x साइन 1 अपॉन x, दोनों के लिए इंटरवल 0-1 है, इसके लिए भी इंटरवल 0-1 है। आपको लिमिट निकालना है और बताना है कि ये UC है या नहीं है, ठीक, बन जाएगा, कर ले जाओगे। तो मैं ये बता रहा हूं, इससे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, आप ध्यान से देखना, बस एग्जाम में मिलते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चंस पहले आप पढ़ लो, एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर इसके बाद आप बता सकते हो कि क्या ऑप्शन सही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पीछे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी एग्जाम हॉल में जाते हो तो इस पे देखा करो ट्रू बोला है या फिर फॉल्स बोला है। कभी कभी हम फॉल्स को ट्रू समझ के आंसर को टिक करके आ जाते हैं, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि रैंक जब बनती है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो एक एक नंबर, दो दो नंबर से ही आप पीछे होते हो, एक दो मार्क्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से टाइम देना है और उसको पढ़ना है। तो रीड आउट करो, एक एक ऑप्शन को रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। द फंक्शन sin x स्क्वायर आर UC, द फंक्शन sin x e की पावर माइनस x आर UC, द फंक्शन e की पावर माइनस x 1 अपॉन x आर UC, द फंक्शन x स्क्वायर 1 अपॉन x आर UC। अब आप किसमें कंफर्टेबल हो, कौन सा बनाना चाह रहे हो, आप देख लो और उस ऑप्शंस को करेक्ट करो और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है जल्दी से, कौन सा सही आएगा। पहले देखो कि साइन एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हर जगह किसमें है साइन एक्स, इसमें है, इसमें है, दो में है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स लूंगा, एफ डैश एक्स करूंगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, बाउंडेड हो गया, हेंस एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये यूसी है। या फिर आप बोल सकते हो आर में, यहां क्या दिया है, जीरो इन्फिनिटी, तो आर में हो गया तो जीरो से इनफाइनाइट में भी हो जाए, ठीक है। अब क्या, और क्या आर में क्या हो सकता है, इसमें एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इस कंटिन्यूअस है एंड पीरियोडिक है, क्योंकि साइन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक है। यहां से भी बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यूसी होगा। तो आपका रिजल्ट का यूज मैं बता रहा हूं, कैसे आप सोच सकते हो। तो साइन एक्स तो यूसी है, ठीक, तो इसमें भी यूसी दिया है, इसमें भी यूसी दिया है। अब एक्स स्क्वायर को देख लो, एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो, ठीक। अब आप उठा लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स कहां से लेना है, जीरो से इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो इसको, अगर लिमिट आप निकालने जाओगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर, ये जीरो आ जाएगा। जैसे ही आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट निकालने जाओगे, एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी ऑन जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट में यूसी नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन साइन एक्स तो यूसी है, ई की पावर माइनस एक्स को चेक करना बाकी है, तो ई की पावर माइनस एक्स को चेक करते हैं, ठीक। ई की पावर माइनस एक्स, इंटरवल क्या था, जीरो से इनफाइनाइट। अब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट।
लिमिट निकाल लो, पहले जीरो पे निकालो, जीरो पे निकालो आप लिमिट इसकी। तो लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग जीरो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा 1, एग्जिस्ट कर गई। अब इनफाइनाइट पे निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस इनफाइनाइट। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर गई और कैसी है, फाइनाइट है। तो हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इज यूसी ऑन जीरो से इनफाइनाइट। इंटरवल का बहुत इंपॉर्टेंस है, fx क्या है, यूसी है जीरो से इनफाइनाइट में। या फिर इसको आप ऐसे सोचो, सर एक काम करते हैं, हम f डैश x क्यों ना निकाल लें, क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, मॉड निकाल ले लो, इसका मॉड ले लो माइनस हट जाएगा तो 1 अपॉन e की पावर x आएगा। और x की बिलोंग कहां से कर रहे हैं, जीरो से इनफाइनाइट में। जब x हमारा जीरो से इनफाइनाइट बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ x क्या आएगा, दिस इंप्लाइज f डैश x क्या आएगा, किसी m से बाउंडेड हो जाएगा। तो f डैश x इज बाउंडेड इंप्लाइज f इज यूसी, f ऑफ x इज यूसी। ये दूसरा मेथड है। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। अगर सिंगल करेक्ट हुआ तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बाकी ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट आएंगे। आप इन दोनों ऑप्शंस को क्या करना है, चेक करना। सेम चीज है, ये तो यूसी होगा लेकिन ये यूसी नहीं होगा, ये हो जाएगा इस इंटरवल में, ये नहीं होगा। इसमें जाओगे ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को खुद चेक करना, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस को। समझ में आया? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे अगर आप पढ़ के जाओगे। थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आप यानी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी थोड़ा थोड़ा। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, पढ़ो एक बार, रीड आउट करो क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, जैसे इसमें कनेक्टेड बोला है, कनेक्टेड के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए। डेंस बोला है, डेंस के बारे में चाहिए, है ना। अनबाउंडेड, ओपन बोला है, सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा थोड़ा बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। ठीक, एफ ऑफ ए सबसेट आर है, कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी इन आर। आर में ये यूसी नहीं होता। जब ये आर में यूसी नहीं होगा तो इसमें से आप देखो, अब बोल रहा है कि ए इसके इस पे कंडीशन लगा रहा है, ए इज बाउंडेड सबसेट ऑन आर, एफ बोल रहा है एफ यूसी कब होगा, इसमें तो नहीं होता, आर में तो नहीं होता। बोल रहा है ए क्या हो जाए कि एफ यूसी हो जाए, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो एक एक ऑप्शन उठा लो। जैसे ए को मैं, अगर मैं मान लो ए को आर ही ले लूं, ए बराबर क्या ले लेता हूं, आर। ए इक्वल टू अगर आर लेते हो तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ आर से आर हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर। अगर एफ ऑफ आर से आर हो गया, अब देखो एफ इज डेल सबसेट ऑफ आर। अगर ए का डैश निकालोगे, ए का डैश, तो क्या आएगा यहां पास, बताओ। डैश समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ जल्दी बताओ। ए का डैश समझ रहे हो, ए को मैं आर लिया हूं तो आर का डैश क्या आएगा, आर ही आएगा। तो आर तो खुद में डेंस होगा ना, तो यहां से बोल सकते हैं ना आर इज डेंस इन आर। आर खुद में तो डेंस होगा क्योंकि ए को मैं आर ही लिया हूं। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है ये, ए डैश सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक, आर डेंस हो गया। अभी ये जब डेंस हो गया, ये बोला ए डेंस सबसेट ऑफ आर, ए को तो आर ही ले लिया हूं, ठीक, तो यूसी होगा क्या, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी इन आर। ये तो आर में यूसी नहीं होता और ये बोल रहा है कि यूसी होगा, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली ए इज बाउंडेड ओपन सबसेट ऑफ आर। अगर ए को आप आर ही ले रहे हो, बाउंडेड नहीं सॉरी अनबाउंडेड, ये है ना अनबाउंडेड, इससे कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ, सेकंड हो गया ना, ये सेकंड हो गया। ऐसे आप क्या करो, फोर्थ में ए बराबर क्या लो, आर लो
और आर भी हमारा कैसा है, अनबाउंडेड है, ओपन भी है, ओपन है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी, बट हमें डिमांड कर रहा है यूसी होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर इस थर्ड में बोल रहा है ए इज अनबाउंडेड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, आर तो कनेक्टेड है ना, तो सेम ऑप्शन इसमें थर्ड में भी काम कर जाएगा, तो थर्ड भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ए ऑप्शन करेक्ट आया। आप तुरंत जब डेफिनेशन बता रहा था मैं उस टाइम, तो आपको बताया था एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी आप बाउंडेड सबसेट लोगे आर का, कोई भी आर का बाउंडेड सबसेट लोगे, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर हमारा यूसी हो जाएगा। आर का कोई भी बाउंडेड सबसेट पर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, यूसी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये नेट का क्वेश्चन है, तो मैं नेट के भी क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है नेट के फर्स्ट पार्ट वाले का। ठीक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, इसको अच्छे समझना, एक बार और ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, बस आप इसको एक बार रीड आउट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वही फार्मूले का यूज करो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/√x, और x बिलोंग टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है वाली बात। अब देखो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। पहले देख लो क्या बोला कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहाँ होगा। पहले हम बोले ऑन 0 टू इनफाइनाइट, ऑन 0 टू इनफाइनाइट। देखो लिमिट इसका चेक करो 0 पे, x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x क्या होगा, लिमिट ही तो निकालते हैं जब भी इंटरवल दिया जाता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/√x, क्या आएगा 1/√0, क्या आएगा इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट यूसी, नॉट यूसी, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। बोल रहा इस इंटरवल में यूसी होगा, नहीं होगा। ठीक, अब सेकेंड देखो, ये बोला ऑन 0 टू आर, आर इज ग्रेटर देन 0। अरे अभी तो निकाले ना, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, 0 पे, ये देखो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और इसमें 0 इंक्लूड किया है, ए एंड सी दोनों क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। इसमें ए एंड सी दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट, क्योंकि 0 को इंक्लूड किया है ना। इसमें देखो 0 रखा है और इसमें भी 0 था, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ए और सी इनकरेक्ट हो गए। अब आते हैं बी और डी में, तो बोल रहा है कि फॉर एनी आर इज ग्रेटर देन 0, अगर आर की वैल्यू कोई भी ले लो, जैसे मान लो बी, देखना बी पे लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू r f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू r 1/√x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√r आएगी, जो क्या होगा फाइनाइट, एनी फॉर एनी r इज ग्रेटर देन 0, कोई भी r 0 से बड़ा ले लो, फाइनाइट और एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक, और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट निकालोगे, f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/√x, इसकी वैल्यू निकालोगे 0 आएगी, ये भी फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर गई। दिस इंप्लाइज f of x is equal to 1/√x is UC on UC on r to infinite for any r is greater than 0, कोई भी r 0 से बड़ा ले लो, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये सिंगल करेक्ट है, इसमें बोर्ड है ओनली ऑन इंटरवल, ओनली वर्ड देखना, ओनली ऑन इंटरवल ऑफ फॉर्म a to b, बोल रहा है केवल और केवल इसी इंटरवल में होगा, और a की वैल्यू भी बता रहा है 0 से बड़ा होगा। अरे भाई हम r की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, यही इंटरवल क्यों होगा, केवल यही इंटरवल क्यों होगा। अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो ये ओनली की वजह से ये क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। देखो क्योंकि ये इस इंटरवल में हो गया, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ, बी। ओनली की वजह से ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया है। अगर ओनली हटा दिया जाए, इसमें भी ये यूसी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। रीजन क्या होगा, रीजन की उसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, बोला इसी बस इंटरवल में होगा। अरे भाई क्यों इसी इंटरवल में होगा, और भी बहुत सारे इंटरवल हैं इसके जैसे, ये है इसमें हो रहा है, तो ओनली क्यों लगाया, ओनली लगाने की वजह से डिस्कार्ड हो गया। ये भी हमारा नेट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या है, इसको आप खुद ट्राई करो और हमें इसका रीजन बताओ, कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा, बताओ।
बोल रहा है लेट एफ ऑफ 0 टू इन्फिनिटी से आर बी ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहा है। अब अगर एफ ऑफ एक्स, एफ 0 से इनफाइनाइट टू आर में एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या करे, एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट, बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट नीड नॉट बी एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स नीड नॉट बी एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट पे लिमिट एग्जिस्ट हो, अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो। ये बोला ना एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एग्जांपल से आप देखोगे ना सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लूं मैं, साइन एक्स लिया था ना अभी। अब देखो जैसे लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, साइन 0 हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन एक्स आएगा, और ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली, बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ये ऑन आर में, लेकिन इसका इनफाइनाइट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप ऑप्शंस को देख लो एक बार। पहले वाले में बोल रहा है कि ये तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों एग्जिस्ट करे, जरूरी थोड़ी है एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं साइन एक्स एक एग्जाम्पल लिया हूं जिसमें 0 पे तो कर रहा है, लेकिन सेकंड वाली इनफाइनाइट पे तो नहीं कर रहा है ना। इसने बोला दोनों पे एग्जिस्ट करना जरूरी है अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। अरे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा तो दोनों पे एग्जिस्ट करना जरूरी क्यों है? एक पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि इनफाइनाइट पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आपके पास एक एग्जांपल है साइन एक्स, इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी ये यूनिफॉर्म है, पूरे आर में यूनिफॉर्म है। फिर बोल रहा है कि नीड नॉट भी एग्जिस्ट, काहे नहीं एग्जिस्ट करेगी भैया, नीड नॉट क्यों बोल रहे हो, यहां तो मैं एग्जिस्ट करवा रहा हूं, ठीक, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये बोला नाइदर, ये वाला बोला लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस बट नीड नॉट बी एग्जिस्ट, ये सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बोला हुआ है सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस इसके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन बोला नाइदर एक्स टेंड टू 0 प्लस और नॉर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, ना तो ये एग्जिस्ट करेगा ना ही ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार देखो, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने रिजल्ट ही है, समझो ये सारे रिजल्ट है। क्या बोला है, एफ ऑफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस सुप्रीमम एफ डैश एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। यहां से मतलब क्या है कि अगर एफ डैश एक्स का सुप्रीमम लेस देन इन्फिनिटी है तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज बाउंडेड। अगर एफ डैश एक्स बाउंडेड है दिस इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। आर दिया है आर, अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो एफ मैप्स कॉसी टू कॉसी, कॉसी सीक्वेंस टू कॉसी सीक्वेंस। फिर एफ मैप्स कॉसी इंप्लाइज कन्वर्जेंट, एफ मैप्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड होता है तो एफ मैप्स बाउंडेड सीक्वेंस टू बाउंडेड सीक्वेंस। देखो यही सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहली बात आपको यहां से निकालना था एफ डैश एक्स बाउंडेड है, उस वाले से कंक्लूजन था बाउंडेड होना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और जैसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा एफ मैप्स कॉसी टू कॉसी सीक्वेंस, एफ मैप्स कन्वर्जेंट टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एफ मैप्स बाउंडेड सीक्वेंस टू बाउंडेड सीक्वेंस। ये सारे रिजल्ट हैं। अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा कॉसी से कॉसी में और कन्वर्जेंट से कन्वर्जेंट में, बाउंडेड टू बाउंडेड में मैप करेगा। ये हमारे क्वेश्चन थे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस थे, सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। ये बस आप एज ए रिजल्ट इसको याद कर सकते हो, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी चैप्टर से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो रिजल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैं आपके साथ लेके आऊंगा।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए होगी, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।